इसका लेक्चर नंबर 7 लोसाई की ही कंटिन्यूशन है, लेकिन उसमें कोई चीज़ आती है जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू के प्रॉब्लम्स, और उसमें बहुत कुछ ज़्यादा है। पहले हम लोग एज यूजुअल ओ लेवल का कुछ रिवाइज कर लेते हैं। दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। एक लाइन बनाई, एक पॉइंट बनाया क्यू, इस क्यू से अलग अलग लाइनें ड्रॉ की ऑन टू द ऑरेंज लाइन। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। 4 पॉइंट्स में मार्क कर देता हूँ, R1, R2, R3, R4। ये परपेंडिकुलर है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम Q to the line to the orange line is QR2, that is the shortest, यानी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेक्टर में भी आपने देखा था हम शॉर्टेस्ट को ही डील करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी शॉर्टेस्ट की ही बात होती है। ये एक कॉन्सेप्ट था। नेचुरली साइन, कोसाइन, टैन, पाइथागोरस जो भी लगाना होगा लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है शॉर्टेस्ट लार्जेस्ट डिस्टेंसेस, एक्चुअली डिस्टेंस कहना चाहिए, फ्रॉम पॉइंट टू अ सर्कल। अब एक सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। लेट मी ड्रॉ अ सर्कल, लेट मी ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कुछ पॉइंट्स लेबल करते हैं, इसका नाम ए रखते हैं, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी। आगे एक्स्ट्रा बन गया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता इरेज कर देता हूँ। ज़रूरी बातें लिख देता हूँ। बी सी डी, दैट इज द डायमीटर। डायमीटर इज द कॉर्ड ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ। इसीलिए जब भी इस तरह की वर्किंग होगी तो डायमीटर के पर्सपेक्टिव से ही होगी, किसी और कॉर्ड को हम वरी नहीं करेंगे उसके बारे में। C is center of circle. B and D are end points of circle. Naturally, ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। C is the midpoint of B and D. और इंफॉर्मेशन क्या है? BC is the radius, so is CD। सारी बेसिक बातें जो आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ी हुई है वो सारी मैंने यहां लिख दी है। हेडिंग पे जाते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन। शॉर्टेस्ट के लिए लीस्ट का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, लार्जेस्ट के लिए ग्रेटेस्ट का भी होता है, और एग्जामिनर ज्यादातर लीस्ट और ग्रेटेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करता है। अगर जो है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो आप कहेंगे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू द सर्कल इज एक्चुअली ए बी। सही है? वो छोड़ दे, अभी क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है वो बात की कहानी है। अल्फाज के अंदर, वर्ड्स के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? बाहर वाला पॉइंट ए है, सेंटर ऑफ सर्कल सी है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसकी सर्कल से पहली मुलाकात कब होती है? सी पे, और आखिरी मुलाकात कब हो सकती है? डी पे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस थिंग। मैं फिर से वर्ड चेंज कर रहा हूं, शॉर्टेस्ट डजंट साउंड गुड, लेट मी राइट दिस थिंग एज लीस्ट डिस्टेंस। अगला जुमला, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द सर्कल क्या है? AD। ये भी डन हो गया।
अगर मेरे पास A है, मेरे पास C है, मेरे पास रेडियस है, मेरे पास रेडियस है, इन अदर वर्ड्स ए बी मैग्नीट्यूड is AC minus radius, and similarly AD magnitude is AC plus radius. Of course आप यूं भी कर सकते हैं, it can also be AB plus the diameter. Done हो गया. Now let me introduce a question. Worked example 1. That is, जो आपका A है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1. आपके सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट मी चूज 3, लेट मी चूज 4. और आपका जो रेडियस ऑफ सर्कल है दैट इज 3 यूनिट्स. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. चाहे वो सेंटर कहीं से भी आया हुआ हो, स्टेटेड हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल से निकाला हो, किसी और चीज़ से निकाला हो, as long as you have the center, as long as you have the radius, you can do the calculation. Diagram, just for extra information, once you get the hang of it, you don't even need the diagram. आपने A लिखा -1, 1. आपने C लिखा 3, 4. आपने AC का मैग्नीट्यूड निकाला -1, -3 होल स्क्वायर, 1 - 4 होल स्क्वायर अंडर रूट. पहला वाला 16 आया, अगला वाला 9 आया. स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 यूनिट्स. यहाँ तक सही है? अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि आपका जो डिस्टेंस था ए बी दैट इज 5 + 5 - 2 बिकॉज दैट्स द लीस्ट. और जो आपका ए डी था दैट इज 5 + 2 मैं लिख रहा हूँ, चले लिख दिया तो उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं. 5 - 2 and 5 + 2, this comes out to be 3 units, this comes out to be 7 units. सही है? ओ लेवल का रिविजन करा दिया. ऑफ कोर्स ओ लेवल में इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है. डिस्टेंस फॉर्मूला है, एट द रेडियस सब्ट्रैक्ट द रेडियस. नाउ लेट्स लुक एट अ पास्ट पेपर, सॉरी नॉट सो पास्ट पेपर क्वेश्चन, किसी एक्सरसाइज का टेक्निकली मेरा खुद का क्वेश्चन है, वो देखें. If argument of z + 3 is this much, find the least value of 3 अलग अलग पार्ट्स मैंने दिए. अभी मैं पहले फोकस करता हूं पार्ट 1. सबसे पहला काम इक्वेशन की ओरिएंटेशन सही करना. z - -3 + 0i is equals to π/3. यहां तक सही है? बल्कि एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं है, लेट मी गो बैक. जब मैंने इसकी एग्जांपल दी है तो इसकी भी एग्जांपल दे देता हूं. और इसकी एग्जांपल जो है दैट्स इसकी वर्क एग्जांपल 1. अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ की और एक ऑरेंज लाइन ड्रॉ की है लाइक दिस, और लाइन की इक्वेशन है x + y = 5. इन अदर वर्ड्स y is equals to, बल्कि नहीं, x + y में तो वो नेगेटिव बन जाएगा. लेट मी चेंज द इक्वेशन. y is equals to x + 5. ये आपका 5 हो गया, ये आपका -5 हो गया. मेक सेंस? एंगल क्या है? 45 डिग्रीज. ग्रेडियंट 1 है, वैसे तो पाइथागोरस से उससे भी नजर आ जाएगा टेंजेंट से. ग्रेडियंट 1 है, टेंजेंट ऑफ थीटा इज 1, थीटा इज 45 डिग्रीज. तो ये वाला है 45 डिग्रीज. अगर मैं आपसे कहूं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 2, 0 टू द लाइन y is equals to x + 5, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 2, 0 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए.
मेक सेंस? तो ये है आपका 5, तो यहाँ कहीं है आपका 2 0। 2 0 से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ज़रूरी नहीं है 5 पे टच करे, ऐसे जस्ट अ कोइंसिडेंस से करीब पहुँच गया, यूँ करके आपने ड्रॉ कर दिया। आपके पास क्या इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप ये डिस्टेंस डी निकाल सके? बिल्कुल है। आपका जो बेस है वो है 7 यूनिट्स। आपकी हाइट जो है, बेस इज टेक्निकली हाइपोटेन्यूज इन दिस केस, बेस ट्राइंगल का है लेकिन वैसे हाइपोटेन्यूज है। साइन ऑफ 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई 7। साइन ऑफ 45 is √2/2 is d divided by 7. Therefore d is 7 √2 divided by 2 units. And of course you can also write this thing in decimals. Now coming back to this question. Argument z plus 3 is pi by 3. Find the least value of modulus of z. मैंने पहले इसका सेटअप सही किया है। क्या चीज़? हाफ लाइन। कल जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर बिल्डअप कर रहे हैं। हाफ लाइन है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? -3,0। एंगल कितना है? पाई बाई 3। अब क्या चाहिए? मॉड्यूलस ऑफ z चाहिए। मॉड्यूलस का मतलब है मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस का मतलब है लेंथ, मॉड्यूलस का मतलब है डिस्टेंस। बात समझ में आई? उस लाइन के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। डिस्टेंस चाहिए, कहां से कहां तक? डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम z - 0 + 0i। इसका मतलब है मुझे ओरिजिन से स्टार्ट करना है और मुझे जाना कहां तक है? मुझे जाना है हाफ लाइन। कहानी समझ में आई? फिर से देख लें। कहानी ये बनेगी। ऑफ कोर्स द वैल्यूज शुड बी डिफरेंट। दिस वाज अ फुल लाइन हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, हाफ लाइन हो, इट हैज द सेम प्रॉपर्टी। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें मैं ये करूंगा कि मैं लाइन ड्रॉ करूंगा और ये मैंने y बनाया, ये मैंने x एक्सिस बनाया, यहाँ कहीं मैंने मार्क कर दिया, ऐसी अंदाजे से मार्क कर लेते। सो देयरफॉर दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज y। सॉरी, इक्वेशन मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एंगल की ज़रूरत है। दैट इज पाई बाई 3, दैट इज 90। ठीक है, 90 भी अभी मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? हाँ, मुझे पॉइंट की ज़रूरत है, -3,0। अब कहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा? ओरिजिन से। ये है आपका ओरिजिन, ये है आपका डिस्टेंस d। क्या वर्किंग है? साइन ऑफ 60 डिग्रीज। रेडियंस में लिखे, डिग्रीज में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन ऑफ 60 डिग्रीज इज d डिवाइडेड बाई 3। -3 0 है तो लेंथ वाइज 3 है। सो देयरफॉर √3 इज इक्वल्स टू d/3। देयरफॉर d इज 3 √3। क्लियर हो गया? अगला सवाल, अगला पार्ट। अब क्या चाहिए? z -1 + 0i। और उससे अगला सवाल z -2, तो क्या लिखूं? z -2 + 0i। यही लाइन है, समझे। मैं पार्ट 3 करता हूं तो 2 + 0i के लिए क्या करूंगा? ये 0 0 है, यहां कहीं है 2 0, यहां से आपने डॉटेड लाइन यूं खींची, इसका नाम h रख दिया। 90 साइन ऑफ पाई बाई 3, ये पार्ट 3 के लिए वर्किंग कर रहा हूं, ये पार्ट 1 के लिए वर्किंग था। साइन ऑफ पाई बाई 3 इज h डिवाइडेड बाई 5। सो देयरफॉर h इज 5 √3। क्लियर हो गया? आपने पढ़ा ओ लेवल मैथ्स, क्वेश्चन किया कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर की खास बात बस यही है, ओ लेवल मैथ्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अगला क्वेश्चन पढ़ें। इट्स अ सर्कल
center 3 minus 3 already adjusted, radius 2 units. क्या पूछ रहे हैं? greatest and least value of, इस मरतबा पार्ट 2 कर लेते हैं, बल्कि चले पहले पार्ट 1 कर लेते हैं. z plus 1. देखिए जब भी मॉड्यूलस में z लिखा होगा इसका मतलब है डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस कहां से? z माइनस -1 प्लस 0 है. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये रहा. वैसे ही सर्कल बना ले. एक सर्कल बनाया, एक उसमें से गुजार दिया एक लाइन. दिस डायग्राम इज जस्ट फॉर फन, कोई उसकी अहमियत नहीं है. यहां से यूं करके काट दिया, यहां से ए लिखा, बाहर वाला पॉइंट. अब ए क्या है? कहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं? जो z मॉडुलस है -1 0. कहां तक जा रहे हैं? सेंटर ऑफ सर्कल क्या है? 3 -3. इसका नाम b रख दें, इसका नाम d रख दें. a है आपका -1 0, b है आपका 3 -3, c है आपका b 3 -3. ये आपका c आ गया. AC का मैग्नीट्यूड -1 -3 होल स्क्वायर, 0 -3 होल स्क्वायर अंडर रूट. दिस कम्स आउट टू बी 5 यूनिट्स. इत्तेफाक की बात है, आंसर वही आ रहे जो मेरे वाले थे. यहाँ पे रेडियस 2 है, सो देयरफॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज AB which is 5 - 2. Greatest distance is AD which is 5 plus. सही है. कौन कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर मुश्किल है?